दोस्तों बस शत्रु के रास्ते में बस आप ये चीज डाल देना, आपका शत्रु पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। आपके जितने भी शत्रु जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो आपकी जिंदगी से खेल रहे हैं, जो आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे शत्रु अपनी आपकी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए भी आप पर किया कराया करवा देते हैं या फिर आप पर अटैक भी कर सकते हैं, आक्रमण भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे शत्रु होते हैं जो प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं या कोर्ट कचहरी का झूठा केस कर दिया या आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालते हैं या फिर आपका जो बिजनेस है उसको बंद करना चाहते हैं, उससे जलते हैं या आपकी तरक्की से शत्रु चिढ़ रहे हैं, जल रहे हैं। तो दोस्तों ये वाला उपाय जरूर करना। केवल आपको मात्र शत्रु के रास्ते में आपको ये चीज डाल देनी है और आपका शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों यकीन मानिए ये काम इतना ज्यादा करता है कि कोई भी उस शत्रु को अब बचा नहीं सकता। तो दोस्तों किस तरह से इस उपाय को किया जाएगा और कैसे इस उपाय को किया जाएगा पूरा इस वीडियो में जानिए दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से आपको शत्रु जो है उस शत्रु को आपको मार गिराना है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने जो है इस कमेंट बॉक्स में आपको जय श्री राम तो लिख लिया आपने और इसको वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो भी शत्रु आपको परेशान कर रहा है, मान लीजिए आपके जीवन में वो हाहाकार मचा रहा है, सामने से आकर के लड़ता है, कितना भी बाहुबली शत्रु हो, कितना भी ताकतवर शत्रु हो, यदि आप उससे खुद लड़ने जाएंगे तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि हम शत्रु से लड़ नहीं सकते। शत्रु की शक्ल तो होती लड़ने वाली है, शत्रु का तो दिमाग ही लड़ने वाला होता है, लेकिन हम नहीं लड़ सकते। लेकिन बहुत से शत्रु ऐसे होते हैं जो बिना बात ही हमारे माथे आ जाते हैं, बिना बात ही हमसे लड़ाई झगड़े करने लगते हैं। और बहुत से ऐसे गुप्त शत्रु होते हैं जो पीठ पीछे हम पर कुछ भी किया कराया करवाते रहते हैं। दोस्तों ये पीठ पीछे किया कराया करवाने का मतलब क्या हुआ? ये हुआ कि वो गुप्त शत्रु होते हैं, यानी सामने से वो वार नहीं करते, सामने से आकर के आपसे लड़े झगड़े नहीं करते, और इस तरह के शत्रुओं की संख्या अब लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो दोस्तों किस तरह से उन गुप्त शत्रुओं का भी नाश किया जाए और वो गुप्त शत्रु भी आपके सामने आए, तो दोस्तों इसमें एक तो ऐसा उपाय है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका प्रत्यक्ष शत्रु है, जिसका आपको नाम पता है, घर पता है, आप उसके शत्रु के जीवन में हाहाकार मचा सकते हैं, उसको निस्तनाबूद कर सकते हैं। दूसरा उपाय वो बताऊंगा जो कि गुप्त शत्रु यदि आपके जीवन में कोई पड़ गया है, यानी गुप्त शत्रु आप पर किया कराया करवा रहे हैं और आपको पता भी नहीं लग रहा कि कौन आपका गुप्त शत्रु है, क्योंकि गुप्त शत्रु का पता नहीं लगता, तभी तो वो गुप्त होते हैं, है ना। वो सामने से हो सकता है आपका मित्र भी हो सकता है वो, या फिर आपके परिवार का कोई सदस्य भी हो सकता है, लेकिन जो आपको जानता है वही आपका गुप्त शत्रु बनेगा। अनजान व्यक्ति कभी भी शत्रु नहीं बनता। तो यदि आप तरक्की करते चले जा रहे हैं तो आजकल कलयुग में आप यदि जितनी तरक्की करेंगे उतनी ही आपके शत्रु बढ़ते चले जाएंगे। मान लीजिए आज आप तरक्की कर रहे हैं तो आज आपके 10 शत्रु हैं, तो हो सकता है कल आपके 50 शत्रु हो जाएं। तो ऐसे आपके शत्रु दिन पर दिन बढ़ते भी चले जाते हैं। तो दोस्तों ये जो गुप्त शत्रु हैं ये आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा आपको नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनका भी खात्मा करना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं उपाय बताने जा रहा हूं, तो आपको किस तरह से करना है। दोस्तों देखिए, आपने बगलामुखी माँ का नाम सुना होगा। बगलामुखी देवी जो होती है वह शत्रुनाशिनी होती है और शत्रुनाश उनके द्वारा पूरी तरह से किया जाता है, यानी कि आपकी जिंदगी में जितने भी शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं या आपके जीवन में चोटिल कर रहे हैं आपको या चोट पहुंचा रहे हैं, तो उन शत्रुओं का नाश निश्चित रूप से बगलामुखी देवी द्वारा किया जाता है। अब ये बगलामुखी का जो उपाय है ये किस तरह से काम करता है, तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। केवल आपको पहला उपाय ऐसा करना है। देखिए, आपने दोस्तों सबसे पहले तो आपको लेनी है पीली सरसों। तो 1 मुट्ठी पीली सरसों आपको लेनी है, 1 मुट्ठी। देखिए, 2 तरह की सरसों आती है, एक तो काली सरसों जिसे अपन राई बोलते हैं, एक होती है पीली सरसों जिसे हम सरसों ही बोलते हैं। लेकिन पीली सरसों का जो महात्म्य है वो इस उपाय में अभी है, यानी कि इस उपाय में आपको केवल पीली सरसों ही प्रयोग करनी है। अब क्या करना है, 1 मुट्ठी पीली सरसों ले लें आप, 1 मुट्ठी पीली सरसों ले लें। कब करना है उपाय को? देखिए, उपाय को आपको शुक्रवार के दिन करना है, यानी कि शुक्रवार के दिन आप इस उपाय को करें। शुक्रवार के दिन आप दिन भर में वैसे तो इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं, लेकिन यदि सुबह और रात को इस उपाय को करेंगे तो आपको ज्यादा फल मिलेगा। या तो आप सुबह करें नहा धो करके 7 बजे के करीब, 7-8 बजे सुबह, या फिर आप दिन में रात्रि में करें 7-8 बजे करीब, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, ये उपाय आप सुबह करते हैं या रात को करते हैं ना। मैंने बता दिया दोनों टाइम पे आप कर सकते हैं, या तो सुबह 7-8 बजे करें या रात को 7-8 बजे करें, ठीक है। अब उपाय कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपको एक पीली सरसों लेनी है और उस पीली सरसों को अपने ऊपर से 7 बार वार लेना है। पीली सरसों 1 मुट्ठी में सीधे हथेली में लेंगे, सीधे हथेली में लेकर के उसको अपने ऊपर से 7 बार वार लेंगे और 7 बार वारने के बाद अब इस पीली सरसों को लेकर के आप अपने घर से चलेंगे। मुट्ठी में ले लें, मुट्ठी में पीली सरसों आपके पास है, और अपने घर से चलेंगे। किस रास्ते पर चलेंगे? जिस रास्ते पर शत्रु रहता है। कहां चलेंगे? जिस रास्ते पर शत्रु रहता है या फिर जिस रास्ते पर शत्रु का आना जाना हो।
देखिए, यदि हमारे आसपास कोई शत्रु रहता है तो हमें यह पता रहता है कि वो शत्रु किधर से आता जाता है। तो जिस रास्ते से शत्रु आता जाता हो उसी रास्ते पर आपको चलना है, और उसी रास्ते पर चलते चलते आपको एक दो दाने उस रास्ते पर गिराते चले जाने हैं जब तक शत्रु का घर नहीं आ जाता। अब दोस्तों, इसमें क्या है कि इसमें आपने मान लीजिए एक मंत्र आपको बताने जा रहा हूं, वो मंत्र आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वो मंत्र कौन सा है दोस्तों, आपको स्क्रीन पर भी निकलेगा और आप देख लीजिएगा। ये मंत्र आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, या फिर आप इसको कागज में लिख करके पढ़ते पढ़ते भी चल सकते हैं। एक हाथ में सरसों गिराते चलेंगे और एक हाथ से मंत्र पढ़ते चलेंगे। तो मंत्र क्या है? मंत्र है दोस्तों, ओम हीम बगलामुखी भक्तानाम हितकारिणी शत्रुनाम खादे खादे स्तंभे स्तंभे कुरु कुरु। बहुत ही सरल सा मंत्र है, मैं फिर से बोलने जा रहा हूं। ओम ह्लीम बगलामुखी भक्तानाम हितकारिणी शत्रुनाम खादे खादे स्तंभे स्तंभे कुरु कुरु। ये बहुत आसान मंत्र है दोस्तों, एक बार आपने इसको याद कर लिया तो बहुत ही बढ़िया बात है। नहीं याद होता है तो आप हमारी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं, मोबाइल स्क्रीन पर क्या आ रहा है, इस मोबाइल को लेकर के भी आप साथ चल सकते हैं। और एक हाथ में आपके पीली सरसों रहेगी, पीली सरसों गिराते चले, एक दो दाने आप पीली सरसों के गिराते चलेंगे। और बस उसके बाद आप अपने घर आ जाएंगे। जैसे उसका शत्रु का घर आ गया तो सारी सरसों वहीं पे, या जो भी सरसों बची आपकी वहां का वहीं ढेर लगा के और वापस आपको अपने घर आ जाना है। बस अब आपको अपने घर आकर के अपने काम में लग जाना है। दोस्तों यकीन मानिए, वो शत्रु उसी समय पूरी तरह से बर्बादी की कगार पे आ जाएगा और आपको परेशान करना छोड़ देगा, आपसे लड़ाई झगड़े करना छोड़ देगा, आपसे जो लड़ाई झगड़े करता था वो सब छोड़ देगा। अब दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि गुप्त शत्रु को किस तरह से। देखिए दोस्तों, यदि आपके घर का माहौल एकदम खराब हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, या फिर आपके घर का जो शांत माहौल है वो एकदम से डिप्रेशन के माहौल में बदल जाता है, या फिर हो सकता है कि आपके घर में बिजनेस में घाटा लग रहा हो जबरदस्ती, और आपको कुछ पता ही नहीं हो कि मेरे बिजनेस में घाटा क्यों लग रहा है, किस तरह से मेरी जिंदगी में उथल पुथल, एक्सीडेंट वाली घटनाएं या और कुछ भी जो भी बुरा आपके साथ हो रहा है, तो वो गुप्त शत्रुओं के कारण होता है। वो तांत्रिक क्रिया आप पर करवाते हैं, जैसे रात में नींद नहीं आना, रात्रि में बेचैनी होना, दिन में परेशान होना, इस तरह से कई घटनाएं जो हैं हमारे साथ होती हैं। तो आपको क्या करना है, पीली सरसों लेनी है। ये उपाय आपको घर में करना है और गुप्त शत्रुओं के लिए करना है। आपके 1000 के लाख का कितने भी शत्रु सारे बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों आपको पीली सरसों लेनी है, आपके ऊपर से 7 बार वारना है। 7 बार वारने के बाद इसको कपूर की सहायता से जला देना है। कहाँ जलाएंगे? आप घर की चौखट पे जलाएंगे, नहीं घर मुख्य द्वार पर जलाएंगे। मुख्य द्वार पर अपने ऊपर से 7 बार वार लें, कपूर के साथ इसको जला दें, किसी दिए में किसी कटोरी में जला दें। और जलाने के बाद ये तरतर बोलेगी। दोस्तों जितने ज्यादा सरसों तरतर बोलती, इसका मतलब ये हुआ कि आपके ऊपर उतना ही ज्यादा शत्रु ने किया कराया करवा रखा था। लेकिन ये किया कराया नहीं, शत्रु का जो जादू है वो तो खत्म होगा ही होगा, साथ ही में जितने भी आपके दुश्मन हैं, जो गुप्त शत्रु, जो गुप्त प्रयोग आप पर करते हैं, वो भी अब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यानी कि तांत्रिक भी अब आप पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इसके बाद इसके जो अवशेष बचते हैं, यानी कि जो जली हुई सरसों बचेगी, उसको आप कहीं बाहर जाकर के आपको गंदे नाले में उसको फेंक देना है ना। कहीं बाहर जाएं और बाहर जाकर के उसको गंदे नाले में फेंक दें, और गंदे नाले में फेंक करके वापस आ जाए और पीछे मुड़कर आपको बिल्कुल भी नहीं देखना। बस इतना कार्य आपको करना है दोस्तों। यकीन मानिए आपके जीवन में से जितनी भी परेशानियां हैं वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।